चूंकि ये वीडियो मैं इसलिए नहीं दिखाया कि ये वीडियो एएनआई का था। एएनआई एक न्यूज एजेंसी, वीडियो एजेंसी है। वो सब जो प्राइम मिनिस्टर बोले, विपक्ष बोला, ये वो जितने सबका वीडियो शूट करती है और वो न्यूज चैनलों को बेचती है और न्यूज चैनल से उसके एवज में वो पैसा लेती है और यही एएनआई का बिजनेस मॉडल है। मोदी सरकार आने के बाद एएनआई को ठेके भी मिलने लगे और अभी अभी राजस्थान सरकार में ठेका मिला है। राजस्थान सरकार में वहां का जो टेंडर है, टेंडर में पूरा वायलेशन किया गया। 3 कंपनी टेंडर में शामिल थी, तीनों ही कंपनी एएनआई की, कोई तीसरा नहीं। और एएनआई का एडिटर और जो मालकिन है वो स्मिता प्रकाश है और उनके पति महोदय हैं और ये दोनों पुराने 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 भाजपाई हैं। अब इसलिए एएनआई ने एक मॉडल निकाला कि जो लोग भी भाजपा की आलोचना करेंगे उस पे हम स्ट्राइक मराएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का भाषण है, लोगों ने चलाया दिखाने के लिए, तो एएनआई का। गृह मंत्री का भाषण है, चलाया एएनआई का। रक्षा मंत्री का भाषण है, चलाया एएनआई का। विपक्ष के नेता का भाषण है, चलाया एएनआई का। तो जो कुछ सेकेंड अपने न्यूज के ऑथेंटिसिटी के लिए लोग चला रहे थे, उस पर स्ट्राइक मार दिया। और आपको पता है सबसे पहला स्ट्राइक किस पे मारा? अभी स्ट्राइक अभी सब पे मारा है। सबसे पहले आपके चैनल इंडिया स्पीक्स डेली पे मारा 2022 में। दिखाइए जरा, मैं कहूंगा मिंटू को दिखाने के लिए कि 2022 में सबसे पहले आपके चैनल पर स्ट्राइक मारा और हमने उनको बार बार कहा कि भैया आप स्ट्राइक हटा लो। प्राइम मिनिस्टर का भाषण मैंने चलाया था लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई वो नहीं। आप देखिए ये 12 अगस्त जो है 2022 की ये खबर है। ड्यू टू ए कॉपीराइट क्रैकडाउन takedown notice that we received, we had taken down your video from YouTube। ये देखिए आपको दिखा रहा है वीडियो टाइटल, सर्जिकल स्ट्राइक को लाइव देखते हुए बेचैन थे मोदी। मोदी जी का वो जो फुटेज था और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर उस खबर को कुछ 3-4 सेकंड का वीडियो था, उस पर स्ट्राइक मारा। तो मैंने कह दिया अपने यहाँ मिंटू से कि भैया इसके वीडियो मत चलाया करो। और हम समझ गए कि ये हम, क्योंकि जब जो जवाब ही नहीं देता मीडिया संस्थान, इसका मतलब उसके मन में चोर है, कालापन है। और इसलिए उसने मैं कह के फिर मैं स्ट्राइक को झेल गया, क्योंकि यूट्यूब का नियम है कि 90 दिन के अंदर यदि 3 स्ट्राइक आ गए तो आपका चैनल डिलीट कर देगा। पहले तो यूट्यूब क्या करता है, जिस वीडियो पे स्ट्राइक आया उसको डिलीट करता है, क्योंकि यूट्यूब अमेरिका की कंपनी है, उसको यहाँ पर एएनआई यूट्यूब को भी पार्टी बना के कोर्ट में खड़ा कर देगी। तो उससे बचने के लिए यूट्यूब क्या करता है, आपको उस वीडियो को डिलीट करता है। देन 3 महीने के 90 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक आ गए तो फिर आपका वो चैनल भी डिलीट कर देता है। अब एआई ने ढूंढ ढूंढ के जो ह्यूमरस, जो मजाक के जरिए, आलोचना के जरिए, स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए, आदि के जरिए मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे, ढूंढ ढूंढ कर उनको स्ट्राइक मारना शुरू किया। और उसके बाद जब वो लोग गए गिड़गिड़ाए कि भाई ये मत करिए, आप पैसे लीजिए, तो कहा लाओ 45 लाख रुपए, लाओ 40 लाख रुपए, लाओ 15 लाख रुपए, लाओ 20 लाख रुपए। ये पूरा फिरौती की रकम होने लगी पूरी तरह से, एक तरह से। अब ये यूट्यूबर्स कर रहे हैं, हम कहां से लाएं इतने पैसे, 50 लाख 45 लाख, कहीं से भी लाओ, अभी तो तुमने देखा नहीं है। तो ऐसे यूट्यूबर्स ने जो एएनआई के साथ, ये देखिए, आप देखिए हमारे में दिया गया, उस पर जाकर वीडियो सुन लीजिए। मैं वीडियो नहीं चला पाऊंगा और मैं इसलिए वीडियो चलाने के पक्ष में नहीं रहता हूं। तो ये आप देखेंगे indiaspeakdaily.com पे ये दिया हुआ है खबर। तो वो जो ऑडियो से बातचीत हुई है, उस बातचीत में ही है 50 लाख निकालो, 40 लाख निकालो, 48 लाख निकालो, 18 लाख निकालो, 15 लाख निकालो, ऐसे ऐसे धन हो रहे हैं। नहीं तो हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो 2 साल का, 15 लाख 18 लाख। लाख तो ऐसे बोला जा रहा है कहीं जैसे कहीं सब्जी बिक रही हो, इस तरह से 18 लाख 15 लाख मांगे जा रहे हैं। अब इन सब जिन्होंने इतना मेहनत किया है, 3-3 साल 6-6 साल से लोग हैं चला रहे हैं, किसी के 30 लाख सब्सक्राइबर के 15 लाख सब्सक्राइबर, वो सब खत्म हो रहे हैं और एएनआई इस पे मानने को तैयार नहीं है। और इस पर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है पूरी तरह से। लेकिन एएनआई अपनी बेशर्मी पर उतरी हुई है और वो कह रही है हम तो भाई कॉपीराइट का कानून का पालन कर रहे हैं। जबकि कॉपीराइट कानून के पालन में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा प्रावधान है जिसको साफ वायलेशन किया गया है। और वो 1950-56 का वो कानून है, मैं आपको बताता हूं कब का वो कानून है। उस कानून में 1957 का कानून है ये, और ये कानून का सेक्शन 52
ये कह रहा है कि निष्पक्ष व्यवहार के तहत आप किसी की आलोचना करते हैं, टिप्पणी करते हैं, न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं आदि के लिए उसकी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, यह कॉपीराइट में नहीं आएगा। लेकिन अब यूट्यूबर्स जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोर्ट में अब हर कोई 4PM तो होता नहीं जो कपिल सिब्बल जिनके लिए फ्री में लड़ लें। तो सबसे पहले 4PM को बंद किया, लेकिन जब कपिल सिब्बल खड़े हो गए तो सरकार के हाथ पांव फूल गए और सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही उसके चैनल को खोल दिया। तो हर कोई तो सब कपिल सिब्बल को अफोर्ड कर नहीं सकता, या कपिल सिब्बल हर किसी के मित्र तो है नहीं, उनका तो फ्री में ही केस लड़ा। तो यूट्यूबर्स बाकी घबरा रहे हैं कि क्या करें, लेकिन सेक्शन 1957 के सेक्शन 52 का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहा है ANI, पूरी तरह से उल्लंघन कर रहा है। और इसमें कॉपीराइट होने के बावजूद एक व्यक्ति को अनुमति होती है कि उसकी वस्तु का उपयोग वह आलोचना के लिए कर सकता है, टिप्पणी के लिए कर सकता है, न्यूज रिपोर्टिंग के लिए कर सकता है। अब जैसे नरेंद्र मोदी जी का यूट्यूब चैनल है, उस पर से अगर आप दिखाते हैं कुछ तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारते भाई, जो है, लेकिन ANI मार रहा है। आप देख लीजिए वो ANI मार रहा है। तो ANI पूरी तरह से भाजपा के को सवाल पूछना, आलोचना करना ANI को नहीं पसंद आ रहा और ANI इसलिए सब जगह स्ट्राइक करती हुई घूम रही है। और अभी जो संसदीय ये जो दल गया है वो ANI ही केवल कवरेज सब जगह। तो ANI जो है अब आप उसका दिखा नहीं सकते, तो मैंने तो 2022 से सोच लिया था कि ANI का कुछ मत दिखाओ, हम पर स्ट्राइक आया हुआ है। तो ये मीडिया की आड़ में फिरौती का एक तरह से धंधा चल रहा है, ये आरोप है, लोग लगा रहे हैं। और ANI सबको मानहानि का नोटिस भी भेज रही है। पैसा और पावर दोनों उसके पास है, पैसे भी खूब है, मोदी सरकार का साथ भी खूब है, भाजपा सरकारों से उसको टेंडर भी खूब मिल रहा है, तो फिर तो बल्ले बल्ले है। तो इसलिए सबको, किसी को मानहानि भेज रहा है, किसी को कुछ भेज रहा है, किसी को नोटिस भेज रहा है। तो इस तरह से ANI को आप लोग, मेरा मानना है कि ANI की न्यूज को बहिष्कृत ही कीजिए, ANI की न्यूज पर भरोसा मत कीजिए। वो सिर्फ एक पार्टी, एक नेता का पपलू है और उसको सिर्फ दरबारी मीडिया दिखाती है। उसको यूट्यूब जितने भी लोग देख रहे हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनसे साफ कहूंगा ANI का कोई मुद्दा आप मत लीजिए, कोई वीडियो मत चलाइए, और नहीं तो आप भुगतेंगे। तो बच कर रहिए। ANI पत्रकारिता के भेष में सुपारी किलर की भूमिका में साफ साफ दिख रहा है।